एक अमीर आदमी के पास क्या होता है? अरे धन की बात नहीं होता है। अमीर के पास अभी सुबह में उठेगा तो क्या होगा? दस्ताना होगा, जूता होगा, मौजा होगा, टोपी होगा, नया नया होगा, ऊनी कपड़े होंगे। उसको ठंडा लगेगा? उसको ठंडा लगेगा? गरीबी जीवन जब देखे ही नहीं हो तो तुम लोग पढ़ाई का महत्व दोगे ही नहीं। और ये भी मैं गारंटी देता हूँ, जब तक तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो अमीर बन ही नहीं सकते हो। और सीधा पढ़ लोगे तो भी गरीब बन जाओगे। बिना संस्कार का, सुंदर संस्कार का अगर पढ़ाई किया है तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है वो आदमी? उसके पास संस्कार और चरित्र रहबे नहीं करेगा तो गलत काम करेगा कि नहीं? अच्छा, तुम देखता होगा डॉक्टर भी दारू पीता है। पीता है? क्या अच्छा चीज़ है दारू? अच्छा चलिए, इंजीनियर भी पीता है, क्या अच्छा चीज़ है? वो क्यों बिगड़ गया? क्यों बिगड़ गया? हाँ, संस्कार की वजह से, है कि नहीं? कुछ बच्चे हमारे बारे में बोलता होगा कि सर तो ठग के चला जाता है। ऐसा बोला है? हाँ, ऐसा बोला है? कोई बोला है? तो फिर आ क्यों नहीं रहा है? हम बताते हैं, छोटे बच्चे को हम राइटिंग से लेके हर चीज़ सुधार देंगे, बड़े बच्चे को संस्कार से लेके चरित्र तक बना देंगे। और उसके बदले में तुम कुछ फीस दोगे हमको तो कोई वो खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा? कभी देखता होगा नाच देखने जाता है तो 500-1000 रुपया लुटा देता है। नाचती है तो लुटा देता है ना? लुटा देता है, कोई बात नहीं है। दारू भट्टी में जाकर के दारू पी लेता है कि नहीं? पी लेता है ना? और सर को अगर 25-50 या 10 रुपये के रोज के हिसाब से दे दिया तो क्या सर लूट लेगा? अरे हमारे घर पे अगर महादेव पूजा करने आते हैं तो मैं 251, 151, 500 या 1000 रुपया उसको दक्षिणा देता हूँ महीना में एक दिन। तो क्या हो जाता है भाई? हम कहते हैं कि नहीं, उनको जो कर्म है ना उसके फल हम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जो काम किया उसके बदले दे रहे हैं। ब्राह्मण को दान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तो इसी तरह से अगर हम टीचर है, अगर अच्छे बात सिखा रहे हैं तो क्या आपको थोड़ा पैसे देने में कोई शर्म है? देने में शर्म है? दिक्कत है? इससे क्या आपका गरीबी आ जाएगा? इससे क्या आप लुट जाएंगे? बन जाओगे। जब तक आप अच्छे बनिएगा नहीं तब तक आप खुद नहीं बन पाइएगा। अगर एक नशेड़ी आदमी क्या कर सकता है? कमाएगा, लेकिन क्या करेगा? नशा में उड़ा देगा। अभी देखे होंगे कहीं भी नशा करने वाले, मैं कितना कमाता हूँ? बहुत कम कमाता हूँ और मैं बहुत बढ़िया से गुजर करता हूँ। क्यों गुजर करता हूँ? अरे हम भी नशा के लत लग गया था। हम भी नशा के लत में आ गए थे। चाय पीते थे, ये भी नशा है। चाय, टी एडिक्शन है ना? आज के डेट में हमारे स्कूल में चाय मिलता है फ्री में, मैं नहीं पीता हूँ। आज के डेट में हमारे और हमको एक स्कूल में ही हमें क्या पीने का सिखा दिया था पता है? क्या? एस्टीन। पूछिए मेरे बच्चा से। 10 एस्टीन तो घर पे ले जाके पीते थे और 50 रास्ते में पी जाते थे। तो उसका पैसे लगता था कि नहीं? पैसे ही नहीं लगता था, मैं बीमार भी पड़ जाता था। मैं बहुत एक अजीब टाइप का लड़का हूँ, आदमी हूँ। जब मैं जो करता हूँ ना उसको मैं इतना मतलब ऐसे करता हूँ कि उसमें डूब जाता हूँ। क्या होता हूँ? डूब जाता हूँ। तो आज तक मैंने बहुत चीजों में डूबा हूँ। अब हम पढ़ाने में डूब रहे हैं। किस में डूब रहे हैं? पढ़ाने में। किसको पढ़ाने में? सबको पढ़ाने में। मैं स्वामी विवेकानंद में, कोरोना में उसी का ड्रेस पहना हुआ है, देखो अभी। तो ये सैटरडे है आज ना, तो आज दूसरा ड्रेस होगा। उसमें मैं जाता हूँ ना तो बच्चे को मैं बैठने नहीं देता हूँ। हालांकि हमारे पर दबाव बनता है कि ऐसे मत पढ़ाइए, वैसे मत पढ़ाइए, लेकिन मैं बच्चे को बैठने नहीं देता हूँ। जैसे वो बुक में लिखा है ना, उससे भी अच्छा राइटिंग लिखता है बुक में। मैं ला को दिखा दूंगा उसका कॉपी। दिखाओ बेटा, ये जो बुक में लिखा है ना बेटा, ये कॉपी में लिखा है ना, ये कॉपी में लिखा है ना, इससे भी सुंदर राइटिंग लिखता है हमारे नर्सरी क्लास का बच्चा। तो क्या आप लोग नहीं लिख सकते हैं? लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मेरी बातों को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो बात को कौन कौन मानिएगा? कौन कौन आइएगा? भले हम 1 मिनट के लिए आए लेकिन आपको आना पड़ेगा। हम भले ही हम भर दिन पढ़ाए लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारा मन किसी दिन हो गया तो मैं सोचूंगा कि चलो आज हम दिन भर इसको पढ़ाते ही है, तो पढ़िएगा मेरे पास ना।
मान ली कभी रविवार है, हमको छुट्टी है, तो हम ज़्यादा टाइम देंगे, तो आप थकिए मत। हम भी नहीं थकते हैं, हम पढ़ाने में थकते नहीं है, और ना हम कोई मतलब काम करने में थकते हैं। हम जिंदगी में कितना काम किए पता है? हमने हर काम को किए हैं, क्या नहीं किए हैं? सब यहाँ पे खड़ा हो जाओ, तो आओ यहाँ पे, आओ यहाँ पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना, इधर आओ ना। अरे समझोगे तब जब मेरी बात को सुनोगे, सीधे पढ़ने से नहीं पढ़ लोगे। आइए बेटा आइए। मैं इतनी पावर से ऐसे नहीं बोल रहा हूँ गार्जियनों के बीच में, मैं बोल रहा हूँ इसके पीछे कारण है, हमको अपने आप पे भरोसा है। मैं चाहूं कम कम बेटा कम, यहाँ पे आके खड़ा हो तो। और आप लोग बहुत बड़ा आदमी है, आप लोग को पता है आप कितने बड़े आदमी है? पता है? आप लोग का गार्जियन यही कहता होगा, बुआ इना कह तो ये भज तो ये नहीं, तुम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डीएम, सीएम, पीएम, जीएम तक बन सकते हो, जो आपके गांव में नहीं हुआ होगा। आदमी का बच्चा न बनता है, किसका बच्चा बनेगा? आदमी का बच्चा न बनेगा। ऐसा नहीं है कि जानवर का बच्चा कलेक्टर बन जाएगा, भैंस का बच्चा बन जाएगा, बकरी का बच्चा बन जाएगा। किसका बच्चा बनेगा? तो आप लोग कौन हो? आदमी का बच्चा हो। किसका बच्चा हो? किसका बच्चा हो? किसका बच्चा हो? तो आदमी हम लोग कौन है? आदमी है हम लोग कौन है? कम कम बेटा इधर आओ, यहाँ आओ ना। आज सैटरडे है, कौन सा डे है? टुडे इज सैटरडे। टुडे इज सैटरडे। कौन सा डे है? सैटरडे। सैटरडे का स्पेलिंग होता है SATURDAY। सैटरडे का स्पेलिंग होता है SATURDAY। SATURDAY सैटरडे। कम यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। और तो मैं इतना एनर्जी लॉस कर रहा हूँ, इतना मैं बोल रहा हूँ, और तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी कोई डमरू वाले आ जाए, डमरू बजा करके डिग 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 डिग, तो तुम लोग कहोगे वाह यहाँ पे तो चमत्कार हो रहा, पैसा लुटाओ, 10-10 रुपया दो, 20-20 रुपया दो, 50 रुपया दो, देना शुरू कर दोगे। हम देखे हैं यही बगल के मझौड़ा गांव में। इधर आओ, हमारा फीस 8 महीना पढ़ा लिया, 10 महीना पढ़ा लिया, फीस नहीं दिया, 1 साल पढ़ा लिया, और उधर से जो ठगने वाला आ गया तो 5000 रुपया उसको ठग के चला गया। हमको नहीं दिया, लेकिन ठगने वाले को 5000 रुपया दे दिया। अब तब क्या रोता था, हाँ हमरा तो ठग ले ल। अरे ठगेगा नहीं तो क्या करेगा? मेरी बात तो सुनो, नहीं सुनेगा तो ठगेगा ही। कौन ठगेगा? कोई ना कोई आके ठग लेगा। इसलिए मैं ठगाओगे नहीं जिंदगी, हमने बहुत ठगाए हैं, इसलिए हम ठगाते नहीं हैं। अब हम ठगने वाले से बचाते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ठगने वाले से, ठगने वाले से, इधर आओ, इधर आओ। ये तो पता चलेगा कि ये ट्यूशन है, स्कूल है, कुछ तो पता चलेगा। मैं आप लोग के लिए एक अच्छा सा वो लाऊंगा। ये देखिए उधार दिया है, खराब कर दिया, बहुत बच्चा पैसा लगा के खर्च करके बनाया था। इधर आओ। हमसे पूछा नहीं था इसलिए गड़बड़ हो गया। हमसे कोई बात पूछे ना तो हम उसको सही सजेशन देते हैं। इसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट 2 टाइप का बोर्ड आएगा, बहुत हल्का बोर्ड आएगा, 500-600 में आएगा। कल मैं एक हीटर का ऑर्डर किया मीशू से। कहाँ से किया बेटा? मीशू से। हाँ, गिरजे से बाबू को पता है। वो हीटर क्या करेगा काम, वो घर में रहेगा ना तो उसमें से हीट आएगा तो थोड़ा गर्माया रहेगा। इसी घर की तरह हम लोग का भी घर खुला है ना। ऐसा नहीं कि हम बहुत गरीब में से थे, या बहुत है, अभी भी हमारे जमीन में लोग ऐसे यूज कर रहा है। एकम तो अभी मैं उसको यूज नहीं कर पाता हूँ। ये जो तुम लोग का रोड भराया ना, ये मुखिया जी को हम हमारे जमीन का मिट्टी से भराया, पूरे 4-5-10 गांव का मिट्टी उसमें भरा, हमरे मिट्टी से। बोला खेत बना देंगे, अब आज तक खेत नहीं बनाया, फिर भी हम छोड़ दिए, कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, इधर आओ, आओ ना इधर, छोटी बच्ची आओ, ये आओ ना, आप भी आओ ना बेटा। अरे पढ़ना तो जिंदगी भर है, पढ़ना जिंदगी भर है कि नहीं? पहले समझो बात को। पढ़ते पढ़ते आदमी बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ता है? क्योंकि बात को किसी ने उसे समझाया नहीं था। इधर आओ ना छोटा, क्या नाम है आपका? कन्हैया। हाँ कन्हैया जी आइए। कम कन्हैया जी कम। कल आप लोग मॉर्निंग में 6 बजे ही तैयार रहिएगा। इधर आओ। हो सकता है तो कल आप लोग के गार्जियन से भी 1 मिनट के लिए मिल लेंगे।
जा करके घर पे, ऐसे नहीं। कन्हैया यहीं पे खड़े रहो, बड़ा आदमी बनना है ना, बड़ा आदमी बनना है ना, तो चुपचाप सुनो। इधर आओ लड़की, इधर आओ, आओ। आज आप लोग क्या कीजिए, आप लोग को मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। यहां से मैं अपने बुआ को आज के लिए लिखा हूं, कल से मैं दूसरा देखूंगा। आज से आपकी कॉपी को उल्टा करके एक एक आदमी देखिए, पहले देखिए, सबको दिखाइए और देखिए। कोई बेटा तुम एक काम करो, सबको दिखाओ, आप सबको दिखाइए, उसको दे दीजिए, वो दिखाते रहेगा सबको। इस तरह की राइटिंग जितना आता है ना लिखने के लिए, इस तरह की राइटिंग में लिख के लाओगे घर से। हम भी स्कूल में भी हम बच्चे को हैंड फ्री कर दिए। क्या कर दिए है? हैंड फ्री। कम आओ, जल्दी सुनो मेरी बात को। तो स्कूल में भी हम क्या कर दिए? हैंड फ्री कर दिए। क्या कर दिए है? हैंड फ्री करने का फायदा क्या हो रहा है कि बच्चे खुद से लिखता है ना, तो बच्चे बहुत तेज बन रहा है। क्या बन रहा है? लेकिन उसको हमको समझाने के लिए लाइन पर लाने के कितना साल लगा है? 1 साल। कितना लगा है? लेकिन आप लोग को 1 साल नहीं लगेगा, आप लोग समझदार बच्चे हैं, जल्दी हो जाएगा। सब मेरी बात को सुन रहे हो? सब मेरी बात को सुन रहे हो? सुन रहे हो? डोंट मूविंग। अभी बताइए, भारत कब आजाद हुई थी? भारत कब आजाद हुई थी? 15 अगस्त 1947। भारत कब आजाद हुई थी? 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुई थी। ये बात आपको याद नहीं है? नहीं याद है? भारत कब आजाद हुई थी? 15 अगस्त 1947। भारत कब आजाद हुई थी? लाउड बोलो, छत को उड़ा दो। भारत कब आजाद हुई थी? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। लेकिन भारत मेरा अभी भी गुलाम है। कहोगे सर कैसे गुलाम है? अशिक्षा रूपी गुलामी से गुलाम है। क्या हमारे भारत के हर बच्चा शिक्षित है? शिक्षित है? और हर बच्चा संस्कारी है? नहीं है। जब वो संस्कारी ही नहीं रहेगा तो क्या कर पाएगा? कुछ कर पाएगा? डॉक्टर बनेगा तो कैसा डॉक्टर बनेगा? नशेड़ी डॉक्टर। वो सही काम कर पाएगा? सही इलाज कर पाएगा? अगर टीचर बनेगा तो कैसा टीचर बनेगा? ईमानदार नहीं बनेगा तो क्या सही ईमानदारी से पढ़ा पाएगा? वो चमचागिरी करने में लग जाएगा किसी का, तो क्या वो टीचर अच्छा कर पाएगा बच्चे के लिए? वैसे टीचर से पढ़कर बच्चा, आप ही बोलते थे कि अगर कोई टीचर शराब पीता है तो क्या बच्चे सुधर पाएगा? सुधर पाएगा? अगर कोई टीचर चोर है तो क्या वो चोरी करते हुए टीचर से बच्चे अच्छे बन पाएगा? इसीलिए हम चाहते हैं आप लोग को पहले ईमानदार बनाए। क्या बनाए? ईमानदार। कहां से ईमानदारी बनाएगा? इस सबको दे दो, देखने दो सबको। उसको दिखाओ, कहां से दिखाना है ये तो दिखाओ। बताओ, इसी तरह से लिखना है घर पे आज सबको, धीरे धीरे। हाँ, ये वाला शब्द आप दो, जाओ बेटा, आप समझाओ, समझाओ। मैं आपको बहुत ऐसे चीज दिखाऊंगा जो कितने बड़े बच्चे लिखते हैं पता है? ये इतनी बड़ी लड़की लिखती है, इतनी बड़ी लड़की लिखती है। मैं उसका कॉपी ला दूंगा कभी। सीरियस, कितना छोटा लड़का है वो हमसे सुंदर राइटिंग लिखता है। हमसे सुंदर राइटिंग लिखता है। क्या हमसे सुंदर राइटिंग नहीं लिख सकते आप लोग? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? जिंदगी भर राइटिंग सीखते रहोगे? राइटिंग सीखने का समय होता है, बाद में नहीं हो पाएगा। और जिंदगी भर क्या कमाते रहोगे? इन लोग को भी दिखाओ, धीरे धीरे सबको दिखाओ, सबको दिखाओ। उसको दिखाओ, उसको खड़े करो ना। यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ पाओगे बेटा। कोई बात नहीं, नहीं बना टास्क तो मैं पीटता हूँ क्या? मेरा रूल ऐसा कुछ नहीं है पीटने का। आजकल बच्चे पढ़ाई से क्यों भागते हैं पता है? टीचर की मार की डर से। टीचर की और हम पढ़ाएंगे दुलार से। क्या पढ़ाएंगे? क्या
क्या दुलार से आप लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे? दुलार से कौन कौन पढ़ना चाहोगे? अब मार कौन कौन खाओगे? कोई नहीं ना, मार खाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर टीचर कभी मारता है तो सुधारने के लिए, क्या करने के लिए? लेकिन वो भी बचा करके। कभी भी सुनो, इस गर्दन से ऊपर कभी नहीं मारना चाहिए। ये पूरा दुनिया कहाँ से चलता है? ये दिमाग से। किससे चलता है? और कई बार टीचर को देखता होगा सीधे मुंह में मारता है, तबाक तबाक मारते रहता है, ऐसे ऐसे मारता रहता है। मारना चाहिए ऐसे ऐसे? नहीं मारना चाहिए। कभी अगर मारना है तो पीठ पे हल्का हाथ से मारो। क्यों रो रहा है? सर बोरा पता का चल रहा है इसलिए। क्या हो गया रे? अगर वो हमारे देह पे चल गया तो क्या हो गया? कुछ हो गया क्या? तो क्या हो गया? किताब पे मार दिया तो क्या हो गया? छोड़ो ना, क्या हो गया? उसको मार दिया तो किताब क्या खुश हो गया तुम्हारे ऊपर? बच्चा का प्यार समझो बेटा, इक्वलिटी करो। जैसे तुम्हारा भाई है वैसे तुम्हारी बहन है, वैसे ही वो भी है। ये सोच रखो, समझे कि नहीं? ये भेदभाव वाला सोच मत रखो, ठीक है कि नहीं? समझ गया? मत मारो। इधर आओ, इधर बेटा। अब चुप हो जाओ, रोना नहीं। एक गीत गाते ना, मत रो जो हुआ सो हुआ। चलो कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, अब रोना मत। तो हम चाहते हैं इसमें उसी तरह की राइटिंग में आज कौन कौन लिखोगे घर पे, या मैं जो लिख दिया हूं उसको काला कौन कौन करोगे, या बुक में जैसा लिखा वैसा राइटिंग कौन कौन लिखोगे। अब ये मत सोच लेना कि तुम्हारा और दिखाओ, किसी को समझाओ। कुछ कौन नहीं समझा होगा, बताओ कैसे लिखना है। तो क्या बताओ, अगर मान लो बुक से सुंदर कौन लिखोगे? अरे हिम्मत करो ना, एक ही दिन में थोड़ी लिखना है। अगर मान लो यहाँ से तुमको कहे कि दिल्ली जाना है तो क्या एक के बार में कूद के चले जाओगे? कि पहला कदम उठा के जाओगे ना? हर बार पहला ही कदम मानो। समझ गया कि नहीं? मैं अपनी बात बताता हूँ, सुनो ध्यान से। अपनी बात बताता हूँ। ये कहाँ चला गया? कहाँ खड़ा हो गया? सबको खड़ा करो, स्टैंड अप। यहाँ पे खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ। कम ये मत सोचो आई एम बिग मोटिवेटर, मैं दुनिया को, हर बच्चे को, छोटे बच्चे को मोटिवेट कर सकता हूँ। एक कम यहाँ पे आओ ना, कितनी पिछाती, खड़ा हो, बाहर नहीं देखना है। थोड़ा भी कोई मेरी बात को मानता है तो बाहर नहीं देखोगे, मेरी बात को सुनोगे। सब खड़े हो गया? इधर आना लड़की, ठंडा लग रहा है तो बोरा पे खड़े हो जाओ। इनर पहनो ना, 200 रुपया का और चीज मत करो, लेकिन कपड़े अच्छा खरीद लो। और इधर आओ, झगड़ा नहीं करे अभी, जब तक सुधरेगा नहीं तो झगड़े ना करेगा। सुधारने के लिए टाइम लगता है ना। अब यही बात गार्जियन को बोलेंगे कि सुधारने में टाइम लगता है, तो कहते हैं तो टास्क नहीं दे छिए। तो टास्क तो दे ही रहा था, तो फिर झगड़ा क्यों कर रहा है? इसका मतलब अभी नहीं सुधरा है। किधर देख रहा है तुम लोग? गुरु बड़ा है भगवान? तो गुरु बड़ा है तो गुरु को देखो। पीछे बाहर क्यों देख रही है? कहीं जाना है? कुछ सोच रही है? सुनो ना बेटा मेरी बात को। आप उधर देख रहे हैं, साइकिल को देख रहे हैं। मान लीजिए वो भगवान है, हम गुरु है, तो बड़ा कौन? गुरु। तो गुरु को देखो सिर्फ। जो अगर मान लिया ये बात, सिर्फ गुरु को देखो, हमको देखो, हमारे मुंह को देखो, हमारे जुबान को सुनो। मैं इसमें से पूछूंगा कि सबसे अच्छा बात मैंने क्या समझाया आज। तो मैं आज जो समझा रहा हूं आपको सेल्फ स्टडी के लिए समझा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सेल्फ स्टडी के लिए। आप लोग खुद लिखोगे वैसा राइटिंग, लिखोगे। कौन कौन लिखोगे? कौन लिखोगे? देखो हाथ नीचे किया है, डाउन। कैसे लिखेगी? कौन कौन लिखेगी? आप लोग सोचते होइएगा ना कि बाप रे सर बहुत तेज है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं अपनी बारे में, मैं जितना सर पे मिट्टी ढो लिया हूं, है ना, जितना गोबर फेंक चुका हूं, जितने गाय भैंसी चरा चुका हूं, जितना बैल को चका हूं, जितना घास काट चुका हूं, जितना मैं दिल्ली बॉम्बे जा चुका हूं, जितना फैक्ट्री में काम कर चुका हूं, अगर उतना हम पढ़ाई कर लिए होते ना
तो शायद तुम लोग के सामने नहीं होते। जैसे नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री है ना, शायद वहां पे प्रधानमंत्री भी होते। योग्य आदमी को ना पहुंचाएगा वहां पे। योग्य नहीं है तो अभी नर्सरी क्लास को पढ़ा रहा हूं। योग्य रहेंगे तो प्रिंसिपल होते, डायरेक्टर होते कि नहीं, बड़े बड़े टीवी शो पे होते कि नहीं, होते कि नहीं। तो क्यों नहीं हूं? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिए इसके लिए। अरे यहाँ पे खड़े होना है। ए सबको यहाँ पे खड़ा करो, कोने में आ जाओ, सबको यहाँ पे सामने खड़ा हो जाओ, सामने आओ। यहाँ पे इधर आओ, तो तुम भी जाओ बेटा, उधर जाओ, थोड़ी देर खड़े रहो। ए इधर ले जाओ, खड़ा कर दो सबको। कल रविवार है, कल तुम लोग को हम देखना चाहते हैं कि सबसे अच्छा कौन लिखा है। सबके हम रखबे, अपने के ला घबराए छिए। बच्चा के कहानी देखबे नहीं, पूरा जिंदगी देखबे। कम यहाँ पे सब खड़े हो जाओ, तो उधर जाओ बेटा, उधर लाओ, सबको लाके इधर खड़े करो। तो हाँ, दुखना ही चाहिए बेटा। जब हम दिन भर खड़े रह सकते हैं तो आप क्या 15-20 मिनट खड़े नहीं रह सकते हैं? रह सकते हो कि नहीं? 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 कलेक्टर बन सकते हो कि नहीं?